जम्मू कश्मीर का मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले पहलगाम को 22 अप्रैल 2025 के दिन खूनों से रंग दिया गया। आतंकवादियों ने लहूलुहान कर दिया और यह जगह शमशान घाट में तब्दील हो गया। इस मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान में जहां तक वार्ता होनी चाहिए थी, आतंकवाद को मिटाने की बात होनी चाहिए थी, वहीं पाकिस्तान जैसे देश गिदड़भक्की दे रहा है। भारत ने सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के मुंहबोला जनरल अयूब खान दोनों के बीच में 1960 में यह समझौता हुआ था। 1960 में यह समझौता हुआ कराची पाकिस्तान में। कराची पाकिस्तान में इस समझौता के तहत पाकिस्तान को सिंधु और उसके सहायक नदियों का जल अधिक उपयोग करने को मिला और भारत को कम। भारत आज भी सिंधु जल समझौता के तहत सिंधु नदी का जल और उसकी सहायक नदियों का जल मात्र 20% उपयोग करता है, जबकि पाकिस्तान 80% जल जो है वह सिंधु का उपयोग करता है और उनकी आबादी का जल का एकमात्र जो स्रोत है वह सिंधु जल समझौता के तहत सिंधु का जल है। अगर यह सिंधु जल समझौता को ब्रेक किया गया है, तोड़ा गया है, हटाया गया है, तो कहीं न कहीं मन में खटास उत्पन्न हुआ है कि भारत जिसको पानी पिला रहा है, अन्न दे रहा है, दवाई दे रहा है, उस देश को इस तरह से आहत पहुंचाया जाए, जहां पर हम बंधुत्व, भाईचारा, यूनिटी की बात करते हैं, उस देश में रिलीजन के नाम पर गोली मार दिया जाए। इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री ने सिंधु जल समझौता ऐसे ही नहीं रद्द किए हैं, वह आपको जल क्रांति लाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान को अपने औकात का पता चले कि हम जिस जल को संजोते हैं वही जल तुमको देते हैं। तुम्हारा देश में सिंचाई, जल से आपको सिंचाई होती है, पीने के लिए जनसंख्या को आपको, और बिजली उत्पादन इस जल से ही होता है। अगर इसको रोक दिया जाए तो पाकिस्तान की आपको आबादी मुंह फेरे गिरेगी। अब जो है इस फैसला से बौखलाए हुए पाकिस्तान के मुंहबोला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी आपको एक जरूरी एक्शन लिया है। शहबाज शरीफ साहब ने जरूरी एक्शन यह लिया है कि उन्होंने शिमला समझौता को रद्द कर दिया है। शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट भारत के हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुई थी। यह समझौता आपको इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फकार अली भुट्टो के मध्य हुआ था। यह आपको 1972 में संपन्न हुआ था। 1972 में शिमला एग्रीमेंट संपन्न हुआ था। इसके तहत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, युद्ध जो विराम स्थल था उसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना गया और न इसको भारत क्रॉस कर सकता है न पाकिस्तान क्रॉस कर सकता है। इस पर जुल्फकार अली भुट्टो का एग्रीमेंट है।
जिसको वर्तमान स्थिति को देखते हुए शहबाज शरीफ ने रद्द कर दिया है। अब इससे यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत अगर चाहे तो लाइन ऑफ कंट्रोल अगर रद्द कर दिया गया है तो उसको क्रॉस कर सकता है, दूसरा पाकिस्तान भी क्रॉस कर सकता है। अगर यह एग्रीमेंट रद्द हुआ है तो भारत को चाहिए कि इस लगे हाथ जम्मू कश्मीर का जो पीओके हमारा है उसको लगे हाथ वापस ले लिया जाए, जिससे हम एक पूर्ण भारत और एक पूर्ण जम्मू कश्मीर का निर्माण कर सकें। शहबाज शरीफ का एक्शन या बौखलाया हुआ लिया गया है क्योंकि उन्हें आतंकवाद को खत्म नहीं करना है, भारत के साथ जम्मू कश्मीर की स्थिति को बदलने का प्रयास करना है। वह चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को हम अपने युद्धोबल से अपने में मिला लेंगे, लेकिन बच्चे को अभी ये नहीं पता है कि वह भारत से टकरा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने 48 घंटे का टाइम दिया है कि 48 घंटे में पाकिस्तान का जो भी दूतावास है या पाकिस्तानी नागरिक जो वीजा पर यहाँ आए हुए हैं वो अपने मुल्क को चले जाएं। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है और बॉर्डर बंद होने के साथ ही भारतीय नागरिकों को भी सलाह दिया गया है कि पाकिस्तान वह छोड़कर 30 अप्रैल तक अपने घर वापस लौट जाए। इसके बाद क्या ये एक्शन होगा, क्विक एक्शन होगा, यह कहना आपको काफी मुश्किल है। भारत के प्रधानमंत्री ने सभा में संबोधन में यह कहा था कि यह घटना जो है काफी दयनीय है, काफी गंभीर समस्या है और यह जितना बड़ा दर्द भारत को दिया गया है सजा भी उतनी बड़ी होगी। अगर उतनी बड़ी सजा होगी और साथ ही साथ भारतीय वायुसेना कल युद्धाभ्यास कर रही थी, युद्धाभ्यास है ना, जिसमें राफेल सुखोई विमान उतारे गए थे। पाकिस्तान ने भी अपने बॉर्डर पर जवानों की कश्ती बढ़ा दी गई है, युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। क्या इस आतंकवाद के घड़ी में भारत के साथ खड़ा होना चाहिए था पाकिस्तान को या नहीं होना चाहिए था? क्या जो आतंकवादी हमले हुए हैं उस आतंकवादियों का पूरा सुफरा साफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसका पूरा साफ होना चाहिए। जिस प्रकार इजराइल ने अपने नागरिकों पर हुए हमले का घंटों में जवाब दिया था और हमास को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, भारत को भी आज वैसा ही क्विक एक्शन लेना चाहिए ताकि पूरी तरह वह बर्बाद हो जाए, आतंकवाद का सुफरा साफ हो जाए और यह घटना दोबारा देखने को न मिले और भारत के नागरिक सुरक्षित रह सके। इस घटना ने पूरे भारत को ही नहीं आघात पहुंचाया है, पहलगांव के लोगों की रोजी रोटी को भी समाप्त कर दिया है। इस घटना से पर्यटक वहां आना जाना बंद कर देंगे और आने जाने के बंद होने से वहां के लोगों के दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। तो शिमला जल समझौता भी रद्द हो चुका है और सिंधु जल समझौता के तहत अब सिंधु नदी का पानी आपको पाकिस्तान के उपयोग के लिए नहीं दिया जाएगा। दूसरा, शिमला समझौता रद्द हुआ है तो पाकिस्तान किसी भी टाइम वो चाहे तो आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस कर सकता है और भारत भी क्रॉस कर सकता है। यह हमें एक मौका की तरह दिख रहा है कि बिना किसी सोचे समझे शहबाज शरीफ ने जो शिमला समझौता समाप्त किया है तो भारत को पूरे ताकत के साथ पाकिस्तान पर आक्रमण करना चाहिए और वह जम्मू कश्मीर का हिस्सा पीओके जो है उसे भारत में मिला देना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।